अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। आफत ज़दा कराची को मसाइल से निकालने के लिए कप्तान के जोरदार छक्के अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 1113 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। पानी की फराहमी, नालों की सफाई, निकासी आब और कचरे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ठिकाने लगाने का मसला हल हो जाएगा। सर्कुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट और सड़कों के मंसूबे मुकम्मल होंगे। पैकेज में वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें हिस्सा डालेंगी। कराची कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से खुशखबरियां। आज लास्ट में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा और DGISI की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के मंसूबों से कराची का नक्शा ही 6 से 4 माह में 3 साल में तब्दील हो जाएगा। उरूसुल बलाद में मास ट्रांसिट, रेलवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मंसूबों में 572 अरब रुपए लगाए जाएंगे। पीने के साफ पानी की फराहमी पर 92 अरब रुपए, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और निकासियात के लिए 141 अरब रुपए खर्च होंगे। शहर कायद के नालों की सफाई और सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए 267 अरब रुपए मुख्तस। 41 अरब रुपए से नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मरम्मत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाने की ठान ली। कहा कि मंसूबों पर अमल दरामद और इख्तियारात की तकसीम के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है। पाक फौज का इसमें अहम किरदार होगा। फौज सबसे मुनज़्ज़म और बासलाहियत इदारा है, इसलिए उसकी मदद की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने नालों के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से बेघर अफराद की आबादकारी की जिम्मेदारी ली है। कराची ही नहीं, अंदरूने सिंध भी मसाइल के हल के लिए मंसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। वज़ीर आला सिंध ने बताया, अंदरूने सिंध भी सैलाब से तबाही हुई। वज़ीर आला सिंध की मुशावरत से मुतासरीन की बहाली के लिए भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकात। MQM का कराची में दोबारा मरदमशुमारी का मुतालिबा। फंक्शन लीग के सरबराह पीर सदरुद्दीन राशिदी का भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ताजिरों के वफ्द की वज़ीर आज़म को कोरोना के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी तबके को सहूलियात की फराहमी हुकूमत का फर्ज है। तामीरात और उससे मुंसलिक शोबों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत का मकसद कारोबार और सरमायाकारी के निज़ाम में ऑटोमेशन लाना है। कराची को वे इलेक्ट्रिक करने वाली के इलेक्ट्रिक का मुस्तकबिल खतरे में। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के दौरे के मौके पर वफाकी वजीर असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली हो सकती है। देखना होगा कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के पास रहे या जिम्मेदारी हुकूमत ले ले। शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए बोले कि सबने देखा शहबाज शरीफ ने जरदारी को कैसे कराची की सड़कों पर घसीटा। वो तो कराची में मुतासरा इलाकों के बजाय जरदारी से मिलने चले गए। नवाज शरीफ से पार्टी की दरखास्त है कि मुकम्मल सेहतयाबी तक वापस न आए, उन्हें हुकूमत ने खुद बाहर भेजा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद अहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है अदलिया भी नवाज शरीफ के उमूर को मद्देनजर रखेगी। बोले कि हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत छेड़ दी। मुर्गी और अंडे से शुरू होने वाली मौशी पॉलिसी भंग की काश्त पर जा पहुंची।
नवाज शरीफ ना आए तो नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। मुज़ाकरात पार्टी अब पथराव पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, बोले मरियम नवाज की पेशी पर शीन लीग का एक बंदा नहीं आया। मरियम नवाज ने बाहर जाने की इजाजत ना मिलने पर पथराव कराया। APC टाए टाए फिश हो गई क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ना इस्तीफे देगी और ना ही कोई तहरीरी मुआहदा करेगी। सिंध हुकूमत ने कराची में एक और जिले का इजाफा कर दिया। 7वां जिला केमाड़ी का बासाबिता नोटिफिकेशन जारी। नए जिले में साइट एरिया केमाड़ी, माड़ीपुर और बल्दिया टाउन के इलाके शामिल। सेक्रेटरी बल्दिया सिंध इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने का फैसला। इफ्तिखार शलवानी कमिश्नर कराची समेत मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रह चुके हैं। इफ्तिखार शलवानी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। कराची में बारिश के 9 रोज बाद भी सुरजानी टाउन, नया नाजमाबाद, डिफेंस, लियारी और दीगर इलाकों से पानी निकाला न जा सका। मलीर नदी फिर भिपरने से कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग सड़क जेर आब आ गई। ट्रैफिक मुअत्तल, जाम सादिक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल इंतहाई मखदूश और खस्ताहाल हो गया। हब नदी की हिफाजती दीवारें भी कमजोर। शहरियों की आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील है। तूफानी बारिश से लाहौर के नशेबी इलाके फिर ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुसलसल बारिशों से पंजाब और सिंध के कई इलाकों में तबाही। लिया में 40 देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे मकानात गिर गए। खुशाब और राजनपुर में फसलें तबाह। काछू में 200 से जायद देहात का भी जमीनी राबिता मुअत्तल। मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन में सैलाब के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सवात के इलाकों मदीन, बहरेन और कालाम में जिला इंतजामिया और NDMA की सरगर्मियां तेज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अपर और लोअर चित्राल से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। रेशोन और गोलेन गोल के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। कहा हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है, बहाली के लिए खुसूसी पैकेज फराहम करेंगे। बुज़दार हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट 50 अरब रुपए का मेगा मंसूबा है। इससे ट्रैफिक मसाइल हल होंगे, माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। एक दफा फिर फ्रांसीसी जरीदे ने 2 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की कोशिश की। वजीर इत्तलात पंजाब का गुस्ताखाना खाकों की इशात की मजम्मत। कहा गुस्ताखाना खाकों की इशात से आलमी अमन को खतरा। आज़ादी इजहार राय का मतलब दूसरे मज़ाहिब और अकायद की तौहीन हरगिज़ नहीं। इमरान खान मगरिब में इस्लामोफोबिया के खात्मे के हवाले से इस्लामी दुनिया को लीड कर रहे हैं। दुश्मन भारत को तारीखी शिकस्त देने का जश्न कल मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। हर घड़ी तैयार कामरान है हम के नाम से ISPR ने गाना रिलीज कर दिया। DJ ISPR का यौम दिफा शहदा की मुनासिबत से शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। कहा कि हमारे शहदा हमारे हीरो हैं। यौम दिफा के हवाले से यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब का इनेकाद। LOC पर भारतीय जारियत और भारतीय मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद को भरपूर कवरेज देने पर अब तक TV को अवार्ड दिया गया। नुमाइंदा अब तक अशफाक हुसैन शाह ने सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान से अवार्ड वसूल किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SCCP के लापता ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद कोंदल को पीर तक बाजियाब करने का हुक्म। अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर की तलबी। साजिद कोंदल के बाजियाबी के लिए DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद की सरबराही में 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील। IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार कहते हैं कि मुग़वी की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। गडाब कराची से अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता करदम अलकायदा बर्र सगीर का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द किसी भी नौयत का बम नस्ब करने का माहिर है। दहशतगर्द के कब्जे से 4 किलो बारूदी मवाद, 5 डेटोनेटर्स, तारें और 2 पिस्तौल बरामद। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने वजारत दाखिला की जानिब से वीजे में तोसी न करने के इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ केस चल रहे हैं, पाकिस्तान में रहना जरूरी है। तमाम दस्तावेजात फराहम करने के बावजूद वजारत दाखिला ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 513 नए केसेस रिपोर्ट, 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 2,82,553 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।